हेलो फ्रेंड्स। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में अक्सर दूध कभी ना कभी हमारे घरों में फट ही जाया करता है। तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो दूध को जैसे ही हमने गर्म किया तो दूध फट गया। दूध को ठंडा करने के बाद मैंने एक मार्किन का कपड़ा लिया, मतलब जो कॉटन का कपड़ा होता है, उसमें इसको डाल के ठंडा करने के बाद छान लिया। कोई नींबू, कोई सिरका वगैरह मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। और ऐसे ही जैसे दूध नॉर्मली फटा था उसको बस ऐसे कपड़े में छान के इसका पानी अलग कर दिया और ऊपर वाला पार्ट इस तरह से निचोड़कर अलग कर लिया। थोड़ा थोड़ा हाथों से दबा के जितना आसानी से निकल सकता था उतना पानी मैंने इसका निकाल दिया। और कोई इसको रखने की जरूरत नहीं है बहुत देर तक, 1-2 घंटे तक, ऐसा कुछ नहीं है। हाथों से आप दबा दबा कर निचोड़ दीजिए, जितना पानी इसका निकल जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से पानी इसका सारा निकल जाएगा। और अगर आप हाथ से दबाकर ना निकालना चाहें तो थोड़ी देर इसको टांग दीजिए कहीं पर, या फिर कोई भारी तले के बर्तन से इसको दबाकर रख दीजिए, तब भी निकल जाता है। इधर मैंने आधी कटोरी चीनी को लिया है और चीनी को मैं कैरेमल करूंगी। इस तरह से एक पैन में आधी कटोरी चीनी ली मैंने। ये वाली कटोरी थी मेरी, और आधी कटोरी से भी कम है ये चीनी, छोटी आधी कटोरी चीनी मानिए, उस तरीके से है। और दूध मेरा 1.25 से 1.5 किलो के बीच में था। तो मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 1.25 और 1.5 किलो के बीच में दूध था और उसके लिए मैंने छोटी आधी कटोरी चीनी को लिया है। चीनी आप थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। धीमी आंच पर हम इसको गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे, चीनी हमारी जले नहीं। चीनी जब एकदम मेल्ट हो जाएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको करना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे, चीनी जले नहीं। जलने से चीनी का जो टेस्ट होता है वो कड़वा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसको हमें जलाना नहीं है। आंच को एकदम धीमे रखेंगे। इस तरह से जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, बस चीनी हमारी इतनी ही पकानी है, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाएंगे। आधा कप मैंने दूध लिया है, फ्रेश दूध है ये, और इसमें डाल देंगे। इस तरह से चीनी जो हमने कैरेमल की है वो इस तरह से हो जाएगी। तो कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे ये दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे चीनी अपने आप ही घुलती जाएगी। थोड़ी सी गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे तो ये जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा तो चीनी हमारी उसी फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल घुल जाएगी। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज करके पका लेंगे इसको। और एकदम जो चीनी हमारी इकट्ठा हो गई है उसको गर्म करके धीरे धीरे चलाते हुए पूरा घुलने तक पकाएंगे इसको। इस तरह से देखिए सारा दूध हमारा जो था चीनी में बिल्कुल मेल्ट हो गया है। और जो दूध, वो फटा हुआ दूध हमने रखा था, उसको अब इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को धीमे कर लेंगे। यकीन मानिए इतना बढ़िया कलाकंद बनकर तैयार हुआ कि आप जानबूझकर सोचोगे कि दूध हमारा फट जाए। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट करके रखा था। पंपकिन सीड्स हैं ये, और खरबूजे के बीज भी हैं, बादाम है, काजू हैं, पिस्ता थे। तो इनको मैंने पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और 2-3 इलायची का पाउडर भी डाला है, हरी वाली जो इलायची आती है वो भी डाला है इसके अंदर। चारों तरफ से हिलाकर चलाते जाएंगे। और इसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, बस 2 ही चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं, 2 चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। जब तक हमें इसमें थोड़ी सी नमी, पानी दिखाई दे रहा है, तब तक हम इसको भूनेंगे। और ये गोले का बुरादा है, जो सफेद वाला गोले का बुरादा आता है वो है। चाहे तो आप जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी घिस के डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। और देखिए इस तरह से इसने पैन को छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमें बिल्कुल इसमें जो गीलापन होता है, नमी होती है, वो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसने पैन को बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। अब जिस बर्तन में आपने इसको डालना है उसमें इसको शिफ्ट कर दीजिए।
15 से 20 मिनट इसको जमने के लिए लगेंगे। और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत बढ़िया सेट हो जाती है ये। और बाहर रखेंगे तो कम से कम 20-25 मिनट इसको लगेंगे सेट होने के लिए। चम्मच से ऊपर से सेट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर के तैयार हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि फटे दूध से इतनी जबरदस्त मिठाई बनकर के तैयार हो सकती है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट और लगा दीजिए, चम्मच से सेट कर दीजिए और आधे घंटे के लिए 20 या 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए जब तक ये सेट होती है। उसके बाद इसमें कट लगाकर पीसेस तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मिठाई हमारी बनकर के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।